का नारायणपुर। ये तमाम वो सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि सरकार जो है किसानों को लेकर कितनी ज्यादा चिंतित रही है शुरू से। क्योंकि 2,500 देना प्रति क्विंटल लगातार ऊपर से केंद्र से लगातार मना करने के बावजूद भी वो जज्बा दिखाना कि हम तो देंगे, भले हमें कैसे भी पैसे का अरेंजमेंट करना पड़े। ये एक डेडिकेशन था किसानों के प्रति जो सरकार ने दिखाया। गोबर, उन जानवरों को जो पसंद नहीं करते थे इंसान अपने घर में रखना, उसका गोबर तक सरकार खरीद रही है। और कहीं ना कहीं अब उन पशुओं के लिए भी जिम्मेदारी ग्रामीणों की बढ़ते जा रही है। ये 2 मील का पत्थर साबित हुए हैं कृषि विभाग की योजनाएं हैं। नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी है, गोबर की स्कीम हमने देखी, प्रति क्विंटल 2500 रुपए देना। ये सब वो स्कीम है जो सीधा कनेक्ट करती है आदिवासी को सरकार से। तो बिल्कुल अब मैं बिना देर किए बघेल साहब के पास चलता हूं। बघेल साहब, पहला सवाल मेरा यही है। बिल्कुल, नारायणपुर में जो हम शुरुआत कर रहे हैं, नारायणपुर में कृषि के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में क्या क्या काम अभी फिलहाल नारायणपुर में चल रहे हैं, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। जिला नारायणपुर में सर, धन्यवाद सर। जिला नारायणपुर में अब हमारे कृषि विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम उसको चला रहे हैं। जैसे उसमें से बहुत केंद्रीय सरकार का एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो किसानों को बहुत अच्छी योजनाएं हैं। उसमें जो है ना, उसमें आदान सामग्री और खाद बीज उसको मिलता है, उसको राशि भी मिल जाती है। उसके बाद किसान सम्मान निधि है, राजीव गांधी किसान न्याय योजनाएं हैं, उसका फसल बीमा योजनाएं हैं, और उसके बाद नलकूप खनन योजनाएं हैं। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं, आत्मा योजनाएं हैं। ये जो है ना, हम किसानों को जो है अपन लाभ दे रहे हैं। और हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो है गांव में, वो हमारा 18 सेंटर है, वहाँ तक किसानों को तक हम पहुंचा देते हैं। जो आदान सामग्री है, जो भी मिनी किट है, जो भी उसमें इस प्रकार की है, और स्प्रिंकलर है, ट्रैक्टर है, पावर टिलर, रोटावेटर है, कल्टीवेटर, इस प्रकार बहुत सारा चीज़ें हैं हमारे, जो उसको हम किसानों तक पूरे आरईओ सेंटर तक पहुंचा देते हैं। वहाँ के बाद पहुंचने के बाद हमारे जनप्रतिनिधि महोदय हैं, जितना जो ब्लॉक स्तर है, जिला, उसके हाथों से हम उसको वितरण करवाते हैं वहाँ पे, ताकि जो है वो मिस ना हो, तो वो किसानों तक आराम से पहुंच जाते हैं। उसके अलावा हमारे किसान मित्र हैं वहाँ पे, वो किसान मित्र के द्वारा जो है 2 गांव का एक किसान मित्र होते हैं, तो उसके द्वारा योजनाएं का जो मैं अभी बताया, उस योजना का प्रचार प्रसार जो है ना, उनके द्वारा करवाई जाती है। आपके मुख्यमंत्री खुद एक किसान हैं, आपके कृषि मंत्री खुद एक किसान हैं, तो शायद किसानों के दर्द को, किसानों की तकलीफ को बेहतर तरीके से समझते भी हैं। खाद की कमी की बीच में बात आई, वो कमी भी दूर कराई गई। बीच में ये बात आई कि बोरे की कमी हो रही है, उसको भी सरकार ने कहीं ना कहीं दूर किया। नारायणपुर में कृषक बहुत हैं, जैसा कि मैंने बात की, किसान बहुतायत में है और यहाँ की जमीन भी बहुत अच्छी है। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि 2,500 रुपए तो आप दे ही रहे हैं। जब वो 2,500 की 4 किश्तों में मोबाइल में घंटी बजती तो अलग सुकून मिलता है उस किसान को कि पैसा रेगुलर इंटरवल में उसके खाते में जमा हो रहा है। गोबर 2 रुपए किलो, ग्रामीणों, वो जो जिनके पास कुछ नहीं है, वो अगर दिन भर अगर गांव में निकल जाए तो आराम से 100 रुपए 150 रुपए का गोबर वो बेच लेते हैं, कम से कम अपना जीवन वो चला सकते हैं। ये 2 स्कीम जो है सरकार की, वो कितना बेहतर काम नारायणपुर में कर पा रही है? तो ये जो है नरवा घरवा गुरुआ बाड़ी के अंतर्गत है एक योजना है अपना गोठान। तो उसमें यहाँ 40 गोठान बने हुए हैं। 40 गोठानों में से पूरी गोठानों में कुछ माने आधा गोठानों में खरीदी अभी हो रही है, क्योंकि ये नारायणपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो यहाँ के मवेशियाँ हैं तो जंगल में चरने जाती है। उसके बाद जो है ना शाम को आती हैं, तो उसके जो है यहाँ के किसानों के द्वारा गोबर जो इकट्ठा कराया जा रहा है कि 2 रुपया किलो गोबर, तो किसान जो है ना लेके अपन गोठान में बेचते हैं। उसको फिर हम वर्मी कंपोस्ट खाद बनवाते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनवा के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक माध्यम से उसको वितरण करवाते हैं, बेच होते हैं। किसान वहाँ जाके परमिट काटते हैं, फिर उसके बाद वहाँ हमारा विभागीय योजना है, जैसा हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वेटनरी है, फिशरीज है, वन विभाग है, इसके द्वारा तो खरीद करके फिर उसको किसानों को वितरण किया जा रहा है। उसमें हमारा रामकृष्ण मिशन भी है, एक हमारा इधर अपना कृषि फार्म है, केवी के है, इसके माध्यम से किसानों को मतलब उसके और भी उसमें फायदा है। उसमें किसानों को प्रदर्शन करवाया जाता है कि उसको प्रचार प्रसार करने के लिए उसी का ही एक फल है। जितना जो हमारे यहाँ धान खरीदी जो क्षेत्र हमारा बड़ा है, यहाँ का जो मैं एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ का जो हमारा खरीफ का क्षेत्र है 60,000 हेक्टेयर। 60,000 हेक्टेयर में 30,000 हेक्टेयर केवल धान का है, बाकी अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, रामतिल, इस प्रकार का किसानों को मतलब बाकी फसल का रकबा है।
और उसमें से हम लोग जो धान होता है, धान का गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उनका एरिया कम हो और उनके स्थान पे सुगंधित धान जो है ना वो लगाएं किसान। सुगंधित धान जैसे बासाभोग है, दुबराज है, और इस प्रकार की धान को अपन किसानों को प्रोत्साहित करें ताकि उन किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। इसमें लाभ नहीं है, 2500 रुपये को मिल जाता है कुंटल, तो उसमें क्या है कि वो बिकता भी नहीं है, वो पड़ा है जो पिछले साल का भी यहाँ पड़ा हुआ है, कम से कम ये 20 साल भी कम से बहुत सारा खरीदा गया है इसमें से। तो ये धान बीज पड़ा हुआ है, तो इसको हम सुगंधित अगर इसमें हो जाता है तो वो धान जो है ना पर बेचने में ये होगा उसमें। और उसके अलावा हमको दलहन तिलहन की आवश्यकता पड़ती है। दलहन तिलहन यहाँ जो बाहर से मंगाते हैं वो यहीं का ही जो है ना उत्पादन करके उनको यहीं, तो उसके खरीदने में जो उसका दाम कम हो जाएंगे, रेट कम हो जाएगा। और तिलहन बघेल साहब, ये चीज तो आपने बताई, सरकार ये भी प्रोत्साहित कर रही केवल धान पे हम आश्रित ना रहें। हाँ ना, आपकी जो खाली भूमि है, आप उसमें पेड़ भी लगाएं, जी, आप जी, उसमें हाँ, जो है बता रहा बांस भी लगाएं, आप जी, बाकी जी, चीजें उसमें भी सरकार मदद कर रही है। बता रहा हूँ। यहाँ पर किस तरह से ये सब स्कीम्स चल रही है बघेल सर साहब? उसमें एक योजना है सर, अभी जैसे आपने अच्छा बताया, उसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अगर धान जो है ना हमेशा लगा रहा है हर साल से धान, अगर उसके स्थान पे अगर दूसरा फसल लगाए, धान मक्का है, अरहर उड़द, उनको 9,000 रुपया मिलेगा। अगर मान लीजिए कि उसमें अगर मान लो एक एकड़ के पीछे मिलेगा, अगर मान लीजिए उसमें वो लगाता है किसान की भाई पेड़ पौधे लगाए, तो आम है, अमरूद है, पपीता है, केला है, अगर उसमें 10,000 रुपया 3 साल तक मिलेगा आम लगा पौधा लगाने पे। ये गवर्नमेंट का हुआ है, इस साल से प्रारंभ हो चुका है और इस साल किसानों को मिल जाएगा अगले बार से। एक बड़ी बात और सरकार ने की है कि पहले ये लगता था कि उसकी भूमि पे कोई पेड़ वो लगाया तो उसके लिए वो एसडीएम से परमिशन ले, यहाँ जाए वहां जाए। अब उसके भी सरलीकरण सरकार के द्वारा किया गया है। वो क्या स्कीम है? क्योंकि मैं खुद अपने खेत में कोई चीज लगा रहा हूँ, उसकी मैं कटाई करना है तो मैं 10 बार प्रशासन के चक्कर लगाऊं, ये अच्छा नहीं लगता। और एक बार में काम प्रशासन में होता भी नहीं, आपको पता है। वो किस तरह से देख रहे हैं आप उस योजना जो को? वो योजना ये है कि मतलब आपने अच्छी चीज बोले कि उसमें क्या है कि जैसे आपने किसान का खेती होना चाहिए, उसमें नक्शा का तरह बीवन होना चाहिए उसमें। अगर किसान हर साल की इस पटवारी के माध्यम से गिरदावली होता है, किसान का रिकॉर्ड उस गिरदावली में हमें दिख जाएगा कि उसमें क्या लगा है, धान लगा है कि मक्का है, अरहर उड़द मूंग। अगर उस साल मन उसमें उसी का अगर परिवर्तन कर दिया इस बार के उसका रिकॉर्ड में कि उसमें हमको पौधा लगाना है, तो वो बेस रहेगा। तो उस बेस के आधार पर गवर्नमेंट जो है ना उसको फिर कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें आपका पौधा लग गया तो उनको 3 साल तक 10,000 रुपया मिल जाएगा उसको, गिरदावली के आधार पर। यहाँ का जो किसान है, क्योंकि देखिए 2500 वाली जो स्कीम है उससे मैं जितना देख पा रहा हूँ हर साल कहाँ 50 लाख मीट्रिक टन, कहाँ 1 करोड़ मीट्रिक टन से भी ज्यादा धान जो है वो पूरे प्रदेश में खरीदा जा रहा है। किसानों का एक झुकाव जो है वो धान की तरफ बढ़ा। लेकिन हम ये भी जानते हैं बघेल साहब कि धान की फसल में पानी बहुत उपयोग होता है। अगर हम फसल चेंज करें, हम कुछ और पौधे लगाएं, बांस लगाएं, इमली लगाएं वहां पर, तो वो प्राइस भी सरकार हमको दे रही है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा और प्रोत्साहन करने की जरूरत है। उसके लिए प्रोत्साहन करने की जरूरत है आदिल साहब। और उसमें क्या है कि जैसे पान जो है, पानी धान लगाते हैं तो उनको क्या है कि कम से कम 5 सेंटीमीटर पानी रहना चाहिए। तो क्योंकि पानी धीरे 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 वाटर लेवल नीचे गिरते जा रहा है, अब पानी हमारे पास कम होते जा रहा है। अब उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का ये सुझाव है कि उसके अलावा हम साग सब्जी को लगाएं, आलू बैंगन टमाटर मूली गाजर लौकी करेला भिंडी तरबूज ये लगाएं क्योंकि नगद मिले। या तो दलहन तिलहन में अरहर उड़द मूंग है या मक्का लगाएं उसमें, ताकि उनको जो है ना उसमें कम पानी लगता है, पानी की खपत कम हो जाती है। तो उसके लिए दूसरे फसल को कन्वर्ट कर रही है गवर्नमेंट। ये धान न लगाएं, धान तो ऐसे ही खरीफ में हो ही जाता है, अब रबी फसल में वो उसके लिए प्रोत्साहित कर रही है। बघेल साहब, रायपुर में काम करना, राजनांदगांव में काम करना, दुर्ग में काम करना बहुत आसान है किसी भी अधिकारी के लिए। चैलेंज आता है जब आप नारायणपुर की तरफ जाते हैं, चैलेंज जब आता है जब आप ओरछा की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि चैलेंज एक अधिकारी के लिए भी वही है कि आगे मैं जा रहा हूं, मेरी जान का भी खतरा है, लेकिन एक विश्वास ये भी है कि मैं उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा हूं जहां पर सरकार सीधा पहुंचना चाहती है। कृषि के जो आप अधिकारी हैं, उप संचालक हैं, निश्चित तौर पर आदिवासियों से ज्यादा कनेक्ट आप लोगों का रहता है क्योंकि आप लोग फील्ड पर रहते हैं। क्या अंतर देख रहे हैं बीते 3 सालों में आप किसानों के तौर पर सरकार के लिए? सर ये जो है आप जो क्वेश्चन किया मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब सब रायपुर दुर्ग भिलाई इधर अपन करें तो उधर तो किसान एक्सपर्ट हैं, जागरूक हैं। यहाँ के किसान और नारायणपुर किसान का अपन उसका तुलना करेंगे तो बहुत जागरूक नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ जैसे 2 ब्लॉक है अपना, वो ओरछा ब्लॉक
तो बंसल न्यूज खबरों के साथ अपने सामाजिक सरोकार को भी निभाता रहा है और लगातार ये कार्यक्रम जारी है संभावनाओं का नारायणपुर। किसान मित्र है, हार्टिकल्चर है, वेटनरी, ये सब जो है ना विभाग के माध्यम से हम उसको जागरूकता पहले करते हैं कि भाई ये है योजना के बारे में हम बताएंगे क्या है इस पूरी योजना में। अपना ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, रोटावेटर है, हमारा प्रदर्शन है, गेहूं चना मटर मसूर है, अलसी है, तो इसके बारे में हम उन लोगों को पहले बताते हैं कि इतना बीज लगता है, इतना खाद लगता है, ये है। और उनको, और दूसरी बात समस्या है, बहुत गरीब किसान है यहाँ का, वो थोड़ी सी नगद बीज है या 50% राशि वाले वो नहीं ले पाते, वो ले नहीं पाते, उनको निःशुल्क का होने से वो उठा लेते हैं वो, क्योंकि यहाँ उतना सक्षम नहीं है कि उस पैसे मतलब वो नगद ले लें कोई पैसा। हमारा सोसाइटियाँ हैं, सोसाइटी के माध्यम से हम लोग किसानों को बीज उपलब्ध करवाते हैं जितना, उसके माध्यम से किसानों, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान जो है अपना वो बीज को लेके अपना फिर उपयोग करते हैं। उनको फिर हम ट्रेनिंग देते हैं कि भाई किसानों को कि भाई ये अपन को इस तरह की जुताई करो, फिर खाद लगाओ, फिर उसके बाद वो करो। फिर सर मछली पालन का भी है, हमारी जितनी प्रकार की योजनाएं हैं हमारे पास, वो योजना के बारे में हम जो है ना प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे अपने यहाँ का जो है सिंचाई का साधन बहुत कम है जो है ना अपना, अब उस सिंचाई का हमारे जो रबी का क्षेत्र है कम से कम 12,000 हेक्टेयर का मतलब है, उसमें से मुश्किल से हम लोग जो है ना ट्यूबवेल है, स्प्रिंकलर है, तो और डीजल पंप, विद्युत पंप है, स्प्रिंकलर, इसके माध्यम से सिंचाई का साधन बहुत कम मात्रा में होती है और वो धीरे धीरे हम उसको बढ़ाने के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि उसके उत्पादन में वृद्धि हो सके। वकील साहब, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है कि हम लगभग 64-65 लघु वनोपज को हमने शामिल किया है। इमली अब लोग बहुत तेजी से यहाँ पर कर रहे हैं उसका उपयोग, शहद बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम हस्तशिल्प में आगे बढ़ रहे हैं, हम बांस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये धीरे धीरे परिवर्तन है जो नारायणपुर में मैं देख रहा हूँ काफी सालों से। ये परिवर्तन कितना आगे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि इमली है, इसकी अलग पहचान बन रही है, शहद है, इसकी अलग पहचान बन रही है। कहीं ना कहीं देखिए ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का साधन तो मिलता ही है, दो पैसे उनकी जेब में जाते हैं, कम से कम उन्हें लगता है कि इन चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे तो आज क्योंकि देखिए पूरा आज का जमाना पैकेजिंग का है, सरकार इमली उनसे ले रही है, शहद उनसे ले रही है, सी मार्ट के जरिए वो बहुत अच्छी कीमतों में बिक भी रहा है। इस पूरी योजना के बारे में बताएंगे और लघु वनोपज जो शामिल किए हैं 64-65, उससे कितना आम जो है यहाँ के लोगों को फायदा मिल रहा है? ये लघु वनोपज यहाँ जो है मैं बताऊं आदिल साहब की, जो यहाँ का वो है, यहाँ जो एपीओ बनता है, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो 2 बना है, अभी तैयार किए हैं अपन, एक वर्कशॉप ला कर, और यहाँ उसके माध्यम से एक समूह बना करके जो है ना उसको आम है, इमली है, जितना भी है फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो चीज़ को जो है ना अपन कलेक्शन करवा रहे हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊँ, इस साल कोदो कुटकी रागी, उनका भी समर्थन मूल्य यहाँ हो गया है 3,000 रुपया पर कुंटल, और उनको जो फॉरेस्ट विभाग के समूह के माध्यम से वो कलेक्शन कर चुके हैं। अभी तक 2500 कुंटल के लगभग जो है ना भाई कलेक्शन हो चुका है। बड़ी बात। और उसको जो है ना फिर वो करके जहाँ जहाँ जरूरत पड़े, जैसे उसके लिए क्या है, जैसे आश्रम है, महिला बाल विकास में आश्रम वाला हो गया, आपका बच्चे लोगों को खिलाना है, उसमें विटामिन प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छा उसमें हो रहता है। मैंने देखा है आज प्रोटीन के तौर पर कोदो कुटकी का उपयोग विदेशों में भी हो रहा है। रायपुर के लोग अब चावल खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, कोदो कुटकी ढूंढते हैं वो, तो ये इसको और कैसे बेहतर हम कर सकते हैं? मैं बताऊं सर, उसमें जो डायबिटीज वाले हैं जो ज्यादा वो करते हैं, जो उसको गवर्नमेंट ने इस साल जो स्कीम निकाली है उसमें कोदो कुटकी रागी का, तीनों का जो है ना उत्पादन, क्षेत्राच्छादन, उत्पादकता में हमको वृद्धि करना है। अभी हमको 4,000 हेक्टेयर का हमको टारगेट मिला हुआ है, तो अभी कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुआ, आज भी चर्चा हो उसके बारे में भी, वो भी डीएमएफ से वगैरह देने बीज आदान सामग्री के लिए देंगे, और हम उसको जो है ना किसानों को उसको चयनित करेंगे, चयनित करने के बाद फिर उसको बीज उपलब्ध कराएंगे, और उसको फिर बीज उपलब्ध कराए फिर उसको हम जहाँ पे उसको बेचवाना है उसको हम बेचवाएंगे समूह के माध्यम से, और उसको भी गवर्नमेंट अपना करके महिला बाल विकास है, बच्चे लोगों को खिलाना, आश्रम में खिलाना, और डायबिटीज़ वाले लोग हैं जो उसको ज़्यादा करते हैं, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है कोदो कुटकी रागी। तो देखिए लगातार कृषि विभाग भी काम कर रहा है आदिवासियों के लिए। कोदो कुटकी ये सब चीजें देखिए वो चीजें हैं जो आदिवासियों से सीधा कनेक्टेड हैं। इमली, शहद, ये सब वो चीजें हैं जो आदिवासियों को ये लग रहा है कि उसकी बात सुनी जा रही है और सरकार उस तक पहुंच रही है। बघेल साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बघेल साहब से चर्चा को आगे भी बढ़ा रहा हूं। बघेल साहब, एक आखिरी सवाल मेरा इस विषय पे ये था कि किसानों के बेहतर, और क्योंकि देखिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बहुत बड़ी चीज होती है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आप दे ही रहे हैं, 4 किस्तों में दे रहे हैं, लेकिन किसानों के जेब में पैसा जा रहा है, गोबर वाला भी पैसा सीधा जा रहा है,
आप बाकी समर्थन मूल्य पे भी जो कर रहे हैं अब धीरे धीरे कोदो वो कुटकी भी ये जा सब भी रहा जा है, रहा वो भी है। जा रहा है। कितना फायदा इससे मिलेगा आदि, क्योंकि ये आदिवासी वो है जिनको शायद महुआ बेच के वो अपना पूरा जीवन निकाल लेता था, अब डायरेक्ट कैश उसके खाते में आ रहा है। वो क्या है सर कि डायरेक्ट जो है उनके केस में उसके खाते में वो जा रहा है कि क्योंकि अब पहले यहाँ पे जागरूक नहीं थे, अब उसको जागरूक हो गए। और दूसरी बात उनको हर किसानों के माध्यम से खाता खुलवाया गया और उस खाते में जो है ना उनको जो है ना हम जो भी उसको बेनिफिट डीबीटीज बोलते हैं जो है डायरेक्ट उनके खाते में अपन डाल देते हैं। जो भी आजकल कोई नगद देने या उसके देने का खत्म हो गया, नियम बदल गया, अब डीबीटीज के माध्यम से उनको उनके खाते में डाला जा रहा है ताकि उनको डायरेक्ट उनको फायदा हो। इस प्रकार का बहुत सी चीजें हमको हमारे जो है ना जितना भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, हमारे एग्रीकल्चर का है, हमारे जैविक खेती मिशन का है, हमारा उसका ट्रैक्टर पावर टिलर का भी है। जैसे उसमें हम लोन दे रहे हैं किसान लोगों को ट्रैक्टर कृषि सेवा केंद्र के नाम से। अब कृषि सेवा के समूह वाले होंगे तो 10 लाख में 8 लाख छूट है, अगर व्यक्तिगत हो तो उसमें 4 लाख छूट है, 10 लाख। वो किसान लोग जो है ना हम प्रोत्साहित करें, उस किसान लोगों को बढ़ावा मिल रहा है और किसान जो है ना अधिक से अधिक जो है उत्पादन भी कर रहे हैं उसमें। और उसमें जो है जितना भी जो प्रोड्यूस है वो सीधे उनके खाते में चला जा रहा है। जन धन योजनाएं हैं, योजना के माध्यम से हमारे एग्रीकल्चर के माध्यम से हार्टिकल्चर वेटनरी पूरे उसी काम को ही हम लोग जो है ना उसमें लगे रहते करने किसानों को, ताकि अधिक से अधिक उनको फायदा हो सके। बिल्कुल, तो आपने देखा कि संभावनाओं का नारायणपुर किस तरह से हमने सभी लोगों से यहाँ बातचीत की। बघेल साहब हमारे साथ जुड़े, 2 खास मेहमान पहले भी हमारे साथ जुड़े थे। निश्चित तौर पर देखिए हमारी मंशा यही है, हम ये चाहते हैं कि सरकार जो काम कर रही है, सरकार जो उन आदिवासियों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म दे रही है, उस बेहतर प्लेटफॉर्म को हम जनता के बीच पर लेकर आए। और जितना मैं नारायणपुर को समझ पाया हूं, देखिए अब नारायणपुर अबुझमाड़ को बूझ रहा है। अब अबुझमाड़ के लोगों में ये बात आ गई कि अब ये सरकार प्रशासन हमारे लिए काम कर रहे हैं। और जब ये बात एक आदिवासी के मन में आ जाती है ना, तो फिर वो नक्सलिज्म की तरफ नहीं बढ़ता, वो विकास की तरफ बढ़ता है, वो विकास के रास्ते मांगता है, वो अपने बच्चे के लिए बेसिक एजुकेशन मांगता है, वो अपने बच्चे के लिए रोजगार मांगता है। तो संभावनाओं से भरा हुआ है हमारा ये नारायणपुर। और निश्चित तौर पर अगली बार जब नारायणपुर में मुलाकात होगी आप सभी से, तो इससे बेहतर स्वरूप में नारायणपुर दिखाई देगा, ये मैं विश्वास रखता भी हूं। और निश्चित तौर पर जितने लोग यहां पर हैं ये विश्वास मुझे दिलाते भी हैं कि इससे बेटर स्थिति में, इससे अच्छी स्थिति में नारायणपुर हमको आने वाले समय में दिखेगा। काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े, रजनू नेताम जी जुड़े हमारे साथ, नेताम साहब के साथ साथ बघेल साहब जुड़े हमारे साथ, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन की पूरी टीम को धन्यवाद, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम को धन्यवाद। खासतौर से यहाँ के जो विधायक हैं चंदन कश्यप जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस इवेंट को यहाँ सार्थक कराने में हम सबकी बहुत मदद की। और निश्चित तौर पर अगली बार फिर किसी जिले में आपसे मुलाकात होगी और निश्चित तौर पर उस समय भी हम विकास की बात करेंगे, हम उस जिले में क्या बेहतर योजनाएं सरकार की चल रही है उससे आपको तारुफ कराएंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत, आदित्य नामदेव, मैं नारायणपुर से आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर किसी कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।